नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सुमेरपुर में शीतला माता मंदिर का जीर्णोद्धार प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जोराराम कुमावत पहुंचे हुए थे और शीतला माता के कुंदेश्वर महादेव जी के दर्शन कर उन्होंने देश और प्रदेश में इस दौरान खुशहाली की मन्नत मांगी। इस मौके पर कमेटी के द्वारा कैबिनेट मंत्री को माता जी का दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने मीडिया से बातचीत भी की है। यहाँ पे कोई दारू का ठेका चल रहा है शहर के बीच में, तो बता रहे थे कि शाम को 8 बजे के बाद में भी वहाँ पे दारू बिकता है, तो निश्चित रूप से अधिकारियों को पाबंद करें। 8 बजे के बाद में दारू नहीं बिके, समय का पालन अधिकारियों से करवाएंगे। और वो हटाने की जहाँ तक बात है तो उसका एक बार पुनः सर्वे करा लेंगे, और सर्वे में यदि वो गलत जगह है तो निश्चित रूप से देश भर में महाशिवरात्रि की धूम देखी जा रही। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में महाशिवरात्रि पर्व की धूम नजर आई। शिवालयों में हर मंदिर में महादेव की गूंज सुनाई दी है, तो वहीं भक्त बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते नजर आए। कस्बे के प्राचीन भूतनाथ मंदिर में एसडीएम मोहर सिंह मीना ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना भी की है। इधर सिरोही भी आज भगवान भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठा। हर तरफ ओम नमः शिवाय और बम बम भोले के जयकारे गूंज रहे। इन जयकारों से सभी शिवालय गुंजायमान हो रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिवालयों में विशेष पूजा अर्चना के साथ शिवालय सजाए गए हैं। इसी कड़ी में आज जिले के सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक पहाड़ी पर विराजे 84 फीट की प्राकृतिक शिवलिंग लीलाधारी महादेव भंडार के दर्शन को भी आस्था का हुजूम उमड़ पड़ा है। इधर यूपी के बहराइच में भी महाशिवरात्रि की धूम देखने को मिली है। बता दें कि इस पावन पर्व पर सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों का हुजूम देखा गया। हालांकि भक्त रात से ही मंदिरों में जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं पुलिस और प्रशासन की तरफ से भी सभी मंदिरों में भारी मात्रा में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं। जी, बहुत व्यापक स्तर पे पुलिस बल की तैनाती की गई है और तमाम पुलिसकर्मी जो अदरवाइज़ कार्यालयों में, न्यायालय में, अन्य जगह पर तैनात हैं, वो भी सब आज फील्ड में उतारे गए हैं। बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती सभी मंदिरों में और सभी मुख्य मार्गों पे लगाई गई है, ताकि किसी भी महिला श्रद्धालु को असहज स्थिति का सामना ना करना पड़े। जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे वो महत्वपूर्ण घाट हों, नदियाँ, तालाब, जहाँ से लोग जलाभिषेक हेतु पानी लेते हैं, सभी जगह गोताखोरों की तैनाती की गई है। बैरिकेडिंग मजबूत की गई है और प्रकाश व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। अभी हाल ही में 2 दिन पहले राजधानी जयपुर मुख्यालय पर नगर निगम हेरिटेज की साधारण सभा की बैठक में बीजेपी के 2 विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य पहुंचे हुए थे। वहीं दोनों विधायकों के पहुंचने के बाद साधारण सभा की बैठक कुछ ही मिनट बाद जंग का अखाड़ा बन गई। इसी के साथ कुछ ही देर में साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस के 3 विधायक रफीक खान, अमीन कागजी और प्रशांत शर्मा भी पहुंचे। साधारण सभा की बैठक में इन विधायकों की मौजूदगी में धीरे धीरे तस्वीर बदलती गई और किसी भी एजेंडे पर कोई चर्चा नहीं हुई, जिसके चलते कोई भी एजेंडा साधारण सभा में पास नहीं हो पाया। वहीं अब विधायकों के बीच जुबानी जंग सामने आ रही है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। सभी आरोप बेबुनियाद हैं और ये सिर्फ सदन का ध्यान भटकाने की कोशिश है। 82 आदमियों ने, 82 पार्षदों ने साइन किए कि जो एजेंडा लिया गया था, उन एजेंडाओं के खिलाफ, उन एजेंडाओं को खारिज करने के लिए 82 आदमियों ने पेपर साइन किया और वो साइन किया हुआ पेपर भाजपा के एक विधायक अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद में सबका ध्यान भटकाने के लिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं। जो जिस दिन की कार्रवाई थी, जिस पे सभी पार्षदों ने साइन किए, उस पे बात करने की बजाय आप इधर उधर की बातें कर रहे हो।
सदन को भटका रहे हो। और आप सभी लोग जो मेरे से अभी इंटरव्यू ले रहे हैं वो सब मौजूद थे वहां, मैं भी वैल में मौजूद था। मैं जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ मैं सीधा खड़ा हो गया बीच में, और जब राष्ट्रगान चालू किया आपने तब आपने ये नहीं देखा कि हाउस ऑर्डर में है या नहीं है, कौन कहाँ बैठा है। जब हम राष्ट्रगान करते हैं, राष्ट्रगान का अपना मर्यादा है, अपना गौरव है। राष्ट्रगान को आप ऐसे ही चालू नहीं कर सकते। आपने चालू किया राष्ट्रगान को और कुछ बीजेपी के पार्षदों ने उसको रुकवाया। मैं बीच में खड़ा था। मैं जैसे ही राष्ट्रगान शुरू हुआ मैं बिल्कुल स्ट्रेट सीधा खड़ा हो गया। राष्ट्रगान का हम सभी सम्मान करते हैं। मेरी तो कुर्सी के पीछे सबसे बड़े अक्षरों में अगर पहले नंबर पे कुछ लिखा है तो राष्ट्रगान लिखा है। तो इस तरह की बातें करना सिर्फ ध्यान भटकाने की बातें हैं। बंद हो गया और जिन पार्षदों ने असंतोष के रूप में साइन कराए वो कागज बीजेपी के विधायक अपनी जेब में डाल के ले गए कि एजेंडा लिया गया था उन एजेंडाओं के खिलाफ, उन एजेंडाओं को खारिज करने के लिए 82 आदमियों ने पेपर साइन किया और वो साइन किया हुआ पेपर भाजपा के एक विधायक अपने घर ले गए और घर ले जाने के बाद में सबका ध्यान भटकाने के लिए उस पर बात नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक श्रीमान रफीक खान पिछले कई सालों से जयपुर को दंगे की आग में झोंकने में लगे हुए हैं। उनके लिए जिन्ना एक बड़े नेता हैं और वे जयपुर का जिन्ना बनने का प्रयत्न कर रहे हैं। वो मुझे काठ की हांडी कह करके भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। जो सब ने देखा है, उन्होंने कहा कि हटवाड़ा नहीं हटेगा। क्या हटवाड़ा इसलिए नहीं हटेगा कि उसकी वसूली करने का काम वो करते हैं? उस समय 15,000 लोगों को लेकर के ये श्रीमान विधायक रफीक खान सड़कों पर निकले हुए थे, जिसके कारण इनके ऊपर केस दर्ज हुआ। श्री रफीक खान ने इतना भ्रष्टाचार किया है जयपुर में व्यक्तिगत रूप से। सबसे पहले उनके ऊपर जाए तो अवैध कॉलोनियां काटने से संबंधित खबरें छप चुकी हैं, जिसके पीछे ये खुद हैं। हम लोग देखें इनके विधानसभा क्षेत्र में, जहां ये 5.25 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 5.5 साल होने जा रहे हैं, वहां पर ईदगाह के सामने, दिल्ली रोड, रामगंज, खोड़े के हनुमान जी के सामने का हिस्सा, मोती डूंगरी रोड, पूरा घाट गेट, क्या इसमें कोई महिला प्रवेश कर सकती है? लेकिन अगर रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों का सरगना बन करके रफीक खान जयपुर में अपनी सीट को मजबूत करना चाहते हैं, अगर अमीन कागजी 20-20 हजार वोट जोड़ करके वहां के वोटों का समीकरण बिगाड़ना चाहते हैं, लोगों का पलायन करना चाहते हैं, तो क्या यह लोकतंत्र के अंदर उचित है? आज प्रदेश भर में महिला दिवस के साथ साथ महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी के चलते आज के दिन महिलाओं में खासा उत्साह बना हुआ है। वहीं जयपुर के सिंधी कैंप बस स्टैंड पर आज महिलाओं की भारी भीड़ नजर आई। रोडवेज की सारी बसें खचाखच महिलाओं से भरी हुई नजर आई। ये महिलाएं देव दर्शन करने के साथ साथ राजस्थान रोडवेज की बसों में निःशुल्क की यात्रा कर रही हैं। उसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह भी नजर आ रहा है। इसी पर नवतेज टीवी संवाददाता सुरेंद्र सोनू सिंधी कैंप बस स्टैंड पहुंचे और महिलाओं से खास बातचीत की है। आज महिला दिवस है और इसी महिला दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार ने बायोलॉजिकल पार्क से लेकर के आमेर के किले और नाहरगढ़ तक, यानी कि जितने भी पार्क हैं, यहाँ पर महिलाओं को आज निःशुल्क एंट्री दी गई है। इसी के साथ साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बसों में भी आज महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर रही हैं। आइए आपको एक के बाद एक महिलाओं की प्रतिक्रिया को सुनाते हैं। ये फ्री बस है हमारे लिए, इसलिए आज घूमने जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर, सीट भी मिल गई हमको फ्री। महिलाओं का 8 मार्च को फ्री होता है, आज 8 मार्च है, आज फ्री है महिलाओं का किराया। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुख्यमंत्री जी को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
और महिलाओं के लिए हर चीज़ में आगे रहते हैं। हाँ, बसों में फ्री है और वैसे बहुत सी बहनों के लिए अच्छी बात है ये। ऐसा नहीं है कि बुरी बात है, देखो बहुत से अफोर्ड नहीं कर सकते, आज कहीं भी घूम सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है और आगे भी और पहले होती है। मेट्रो में हम आए भैया, बिल्कुल फ्री आए हम। फिर आज त्योहार भी है, मैं इस वजह से जाए आते अब अच्छा लग रहा है। पैसा एक तो लगेगा, जेंट्स का तो लगा ही रहे हो, उनका आबाद करेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, महिलाओं के लिए बहुत आगे देख रखा है उन्होंने, बहुत अच्छा कर रखा है। मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने अच्छा किया है। महिला दिवस के ऊपर सभी महिलाओं को मौका दिया है, पर यह है कि बसों में सीट भी मिल जानी चाहिए महिलाओं के लिए। जेंट्स वगैरह को ये भी सोचना चाहिए कि वे महिलाएं जा रही हैं कहीं तो उनको सुविधा दी जाए। खाटू श्याम जी के जा रही हूँ, मम्मी और बहन के साथ जा रही हूँ, तो धन्यवाद कहना चाहूँगी मुख्यमंत्री साहब को कि सबके लिए, महिलाओं के लिए फ्री यात्रा कर रखी है, तो वो आराम से अपनी मर्जी से कहीं भी घूमने जा सकती है। आज हम लोग खाटू श्याम जी से आ रहे हैं, तो हाँ बस में हम लोग के कोई टिकट वगैरह नहीं लगे हैं, बढ़िया था सब कुछ, बहुत बढ़िया। धन्यवाद आपके यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। से हम लोग आए हैं गोरखपुर शहर से, यहाँ पे मतलब जो भी सर्विस हम लोग को बसों में मिली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ के मुख्यमंत्री जी को, वेरी वेरी थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आज यहाँ के, हम नौतनवा से आए हैं और यहाँ पे आज फ्री देख के अच्छा लगा। हाँ, धन्यवाद है सरकार का जो आज हम लोग लक्की है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को आज महिला दिवस पे हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। दूसरा ये कि आज हमारी सभी अपने एक्सप्रेस बसों में सभी महिलाओं को निःशुल्क यात्रा करवाई जा रही है, जो कि बहुत ही जोश खरोश से महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपनी यात्रा पे पहुंच रही है। ये जो बस जा रही है अभी फ़िलहाल खाटू जा रही है और हम इन सभी महिलाओं का एक पुष्प भेंट उनको दे रहे हैं और उनको महिलाओं का सम्मान इस तरह से कर रहे हैं कि उनकी महिला दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। भीड़ नेचुरल सी बात है कि महिलाओं को आज मौका मिल रहा है कि यात्रा करने का, वो भी फ्री, तो महिलाएं सभी धार्मिक स्थलों पे जाने का प्रयास कर रही हैं। खबर भरतपुर से है, जहां बयाना विधायक रितु बनावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए घोषणा कर दी है। रितु बनावत की घोषणा से बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोली के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जो बीजेपी के लिए चुनौती बन रही हैं। बताते चले कि बयाना विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक डॉक्टर रितु बनावत ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने समर्थकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें भरतपुर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रितु बनावत ने बताया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। उसकी भी बात हुई और कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि आप लोग के सामने आनी चाहिए कि पिछले 10 सालों से जो स्थिति बयाना रूपा क्षेत्र के विकास को लेकर हम लोगों ने जो जिसके लिए संघर्ष किया, वो की वो स्थिति वर्तमान में भरतपुर लोकसभा की भी है। कहीं कोई इफ एंड बट उसमें है ही नहीं, क्योंकि जो भी जनप्रतिनिधि यहाँ रहे उन लोगों ने भी क्षेत्र की जनता के विकास की चिंता नहीं की, कभी भी नहीं करी। और वर्तमान में भी जो जनप्रतिनिधि लोकसभा में रहे उन्होंने भी विकास की चिंता नहीं की। केवल किसकी चिंता की कि हमारा विकास कैसे हो। इसी के लिए तो हम सब एक हुए, इसी के लिए तो हम सब लोग एक हुए कि हमारे क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए। इधर जालौर जिला कलेक्टर पूजा पार्थ ने आहोर तहसील कार्यालय और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। तहसील कार्यालय में राजस्व शाखा पंजीयन कक्ष का निरीक्षण कर तहसीलदार हितेश त्रिवेदी से जानकारी ली। साथ ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ओपीडी सेंटर, एक्सरे रूम का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही दवाई वितरण केंद्र और स्टोर रूम से दवाई स्टॉक की जानकारी भी ली गई। वहीं परिसर में साफ सफाई को लेकर सीएचसी प्रभारी को निर्देश भी दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों को लेकर एसआईटी ने शासन को एक रिपोर्ट सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि जांच के दौरान अयोध्या में भी 55 मदरसे अवैध पाए गए हैं। अयोध्या में कुल 145 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें से 8 अनुदानित मदरसे शामिल हैं। जनपद अयोध्या में कुल 145 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, जिसमें से 8 अनुदानित मदरसे हैं,
जिसको सरकार रेगुलर जिनके शिक्षकों को नियमित वेतन देती है, समय समय पर मदरसों की जांच भी कराई जाती है। पूर्व में भी 2017 में पोर्टल में मदरसा पोर्टल बना था, तो उसके पंजीकरण के संबंध में सभी अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच हुई थी। इस संबंध में आपको यह भी अवगत कराना है कि पिछले वर्ष में एक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की भी जांच हुई है। ऐसे मदरसे राजस्थान के कोटा शहर से हादसे की दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। दरअसल कोटा शहर में महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव बारात के दौरान करीब 14 बच्चे करंट की चपेट में आने से झुलस गए हैं। सभी बच्चों को तत्काल कोटा में MBS अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बताते चले कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला कोटा से सांसद हैं, वो भी बच्चों के हालात जानने के लिए अस्पताल पहुंच गए हैं। उन्होंने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और इन बच्चों को सब स्वस्थ रहें, इसके लिए डॉक्टर्स पूरी टीम यहाँ पर लगी हुई है। एक बच्चा सीरियस है, बाकी बच्चे स्वस्थ हैं। खबर जालौर से है, जहां राजेंद्र सूरी कुंदन जैन राजकीय महिला महाविद्यालय में स्कूटी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग शामिल हुए। स्कूटी वितरण कार्यक्रम में कालीबाई भील मेधावी और देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना के तहत 11 छात्राओं को स्कूटी वितरित की गई और उनको चाबी और हेलमेट भी सौंपे गए। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के क्रम में कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका लाभ छात्राओं को निरंतर प्रदान किया जा रहा है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस पूरे तरीके से मुस्तैद है। भयमुक्त वातावरण में चुनाव कराने के लिए जालौर में पुलिस के जवानों और सीमा सुरक्षा बल ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान पुलिस प्रशासन के लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग बिना किसी लोक लालच और डर के करने के लिए संदेश भी दिए गए। इस दौरान एडिशनल SP रामेश्वर लाल ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के शांति के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और लोगों से इस दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानून व्यवस्था का पालन करने की अपील भी की जा रही है। साथ ही कानून का पालन नहीं करने पर असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। अलवर की आबकारी थाना पुलिस ने केसरोली प्लांटिंग के पास से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताते चले कि पुलिस ने उनके कब्जे से 800 लीटर स्प्रिंट, एक बाइक और एक पिकअप गाड़ी को जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान आबकारी पुलिस को देखकर पिकअप ड्राइवर मौके से फरार हो गए, जिनकी पुलिस अब तलाश कर रही है। आबकारी विभाग के अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। एक पिकअप गाड़ी अपने साथियों के साथ, पिकअप गाड़ी का नंबर है RJ32 GD 4448, उसमें अवैध स्पीड भर करके इलाके में सप्लाई करने के लिए लाया हुआ है। सूचना विश्वसनीय होने से जाब्ते को अवगत कराकर उक्त स्थान के लिए रवाना हुआ। उक्त स्थान के पास पहुंचा तो वहां सामने एक पिकअप सफ़ेद कलर की दिखाई दी और उसके पीछे एक मोटरसाइकिल जिसके ऊपर एक प्लास्टिक जरीकन बंधा हुआ दिखाई दिया और एक पाइप, 2 आदमी पिकअप की बॉडी में थे और 2 आदमी नीचे मोटरसाइकिल पर, एक जरीकन पकड़ रखा था, एक ने पाइप पकड़ा हुआ था और ऐसे ही 2 बॉडी पे जो खड़े हुए आदमी थे, एक ने पाइप पकड़ रखा था, एक ने उस बैरल में पाइप। खबर कठूमर से है, जहां कठूमर सर्किल क्षेत्र के धौलागढ़ थाना क्षेत्र में एक बाइक को बोलेरो कार ने सामने से जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने दोनों घायलों को कठूमर अस्पताल पहुंचा दिया है। चिकित्सा प्रभारी मुकेश यादव ने इस दौरान बताया कि घायल महिला का नाम पुष्पा चौधरी है, जो महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष भी हैं, जिनको चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। दो केसेस आए थे हमारे पास, जो कि एक तो सीवियर हेड इंजरी थी और दूसरे के पैर पे चोट थी और जिसकी वजह से दोनों पेशेंट को रेफर किया हमने। एक अलवर भेजा गया है लेडीज को और दूसरे को जयपुर। महिला के कहाँ पर चोट आई है? महिला के दोनों पैर पे चोट आई है, दोनों पैर में फ्रैक्चर है और क्रश्ड इंजरी है महिला के। अच्छा। एक साइड में लेफ्ट में ज्यादा
फ्रैक्चर हुआ है। और पुरुष के कितनी? पुरुष के सर में चोट है, गहरी चोट लगी है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां रावतसर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 युवकों के कब्जे से 60 ग्राम अफीम बरामद की है। इसके अलावा एक कार भी जब्त की गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि ये कार्रवाई गश्त के दौरान की गई। वहीं पुलिस ने 60 ग्राम अफीम और एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जी, अपने रावतसर थाना क्षेत्र के अंदर कल हमारे जो थाने में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर हैं ईवी चंद और उनकी टीम के द्वारा कार के अंदर 2 युवकों को उनकी आकस्मिक चेकिंग की गई कस्बे के अंदर और उनके पास में अफीम मिली। अफीम की मीडियम क्वांटिटी है 60 ग्राम। तो उसमें सब इंस्पेक्टर के द्वारा 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और मुकदमे का अनुसंधान जारी है। कार भी जब्त की गई है। खबर 12 से है, जहां डोल मेला तालाब बगरू महादेव मंदिर के पीछे एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था, जिसका खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। निश्चित आपने जो कहा बिल्कुल नृशंस हत्या थी। 27 फरवरी को प्रातः सूचना मिली कि डोल मेला तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश है। पुलिस टीम, सारे अधिकारीगण वगैरह वहां पहुंचे। मैं भी गया, मेरे थानाधिकारी, व्रताधिकारी वगैरह अपनी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे। तो आधार कार्ड पर ये शिनाख्त हुई कि जो मृतक व्यक्ति है वो ओम प्रकाश बैरवा, पुत्र जो बिशन लाल बैरवा, मूल गाँव भैंसड़ा अटरू इलाके में और यहाँ वर्तमान में कुंज बिहारी कॉलोनी में रहते। यूपी के बस्ती से खबर है, दरअसल एसपी गोपाल कृष्ण चौधरी ने 6 आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि ये सभी आरोपी हत्या के मामले में फरार थे, जिन्हें आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गत दिनांक 6 मार्च 2024 को ग्राम चिलवनिया थाना लालगंज जनपद बस्ती के अंतर्गत पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई। रास्ते में मिट्टी डालने को लेकर 2 परिवार, जिनका घर आमने सामने ही था, वो आपस में चचेरे परिवार थे, उन्होंने आपस में मारपीट कर ली। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची। वहां पर एक व्यक्ति घायल हुआ था, जिसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना में मृतक की पत्नी की तहरीर पर कुल 8 अभियुक्तों के विरुद्ध FIR। उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े जिले प्रतापगढ़ में महिला सशक्तिकरण को समर्पित एक पेट्रोल पंप है, जहां 4 महिलाएं सुबह शाम वाहनों में पेट्रोल और डीजल डिलीवर करती हैं। बता दें कि प्रतापगढ़ अब तक अपराध गढ़ के रूप में जाना जाता रहा है। ऐसे में ये बेखौफ महिलाएं मुस्तैदी से ड्यूटी करने के साथ ही अपनी घर गृहस्थी की भी पूरी जिम्मेदारी निभा रही हैं। सर, हम 1 साल से काम करते हैं यहाँ पे। आपके साथ कितनी लड़कियां काम कर रही हैं? अभी तो 4 हैं और पहले 6 थे। अच्छा जी। तो यहाँ पे कितने समय तक काम करते हैं? 8 बजे से 5 बजे तक। 8 से 5। यूपी के बहराइच से खबर है, दरअसल लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने पोलिंग पार्टियों के लिए मतदान सामग्री और संबंधित प्रपत्रों और लिफाफों की तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद उप निदेशक कृषि TP शाही से आवश्यक जानकारी ली। वहीं डीएम ने निर्देश दिया कि पोलिंग पार्टियों को दिए जाने वाली मतदान सामग्री, संबंधित प्रपत्रों और लिफाफों की सूची तैयार कर उनके अनुसार ही थैलों को तैयार किया जाए, ताकि कोई भी सामग्री और प्रपत्र छूटने ना पाए। उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में शहनशाहबाद इलाके में 2 पक्षों के बीच मारपीट के बाद जमकर पथराव किए जाने का मामला सामने आया है। इस दौरान इस पथराव के कारण महिलाओं समेत कई लोग घायल भी हुए हैं। तो वहीं इलाके में आधे घंटे तक चले पथराव के बाद लोगों में चीख पुकार और भगदड़ मच गई। हालांकि इस दौरान पुलिस को सूचित कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।
शहजाबाद में आज एक सूचना मिली कि दो जो पड़ोसी हैं उनमें आपस में विवाद हो गया और उस विवाद के चलते एक दूसरे की तरफ उन्होंने पथराव किया और इसमें कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। इनका जो विवाद है ये पुराना किसी केस से संबंधित भी है और आज सुबह भी उत्तर प्रदेश में आए दिन सड़क हादसे देखने को मिलते रहते हैं। हाल ही में यूपी के जालौन में अनियंत्रित होकर सड़क पर पुलिस की गाड़ी पलट गई। हादसे में थाना प्रभारी सहित 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए प्राइवेट चिकित्सालय में भर्ती करवा दिया गया है। वहीं दुर्घटना की सूचना पर एसपी डॉक्टर ईरज राजा पहुंचे और मौके पर घायलों का हालचाल जाना है। अशोक कह लिए अपने ड्यूटी पर ही अपने फोर्स के साथ, तो वहीं पर उनकी गाड़ी एक ऑब्स्ट्रक्शन के कारण वहाँ पर सड़क पर पलट गई और पलटने के उपरांत अशोक कह लिया एवं उनके 2 जो पुलिसकर्मी थे गाड़ी में वो लोग घायल हुए हैं और गंभीर घायल कोई भी नहीं है। हल्की फुल्की चोटें आई हैं, उनका इलाज करवाया जा रहा है और बेहतर इलाज के लिए उनको मेडिकल कॉलेज में भेजा जा रहा है जहाँ पर अन्य जांचें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।